जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ पानी उगर पग शोक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं धन्य धन्य सतगुरु सुखदाता महिमा कहीं न जाए जो कछु कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए जो कछु कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। दो बार आराम से जयकारा किए, लेकिन तीसरी बार जोर से बोलिएगा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। मंचासीन वंदनीय साधु चरण कोटि नमन। सत्संग प्रेमी मान भाव माताओं भक्तिमती बहनों, आप सभी पुण्यात्मा को नमन। हम लोग सायंकालीन सत्संग कहिए चाहे रात्रिकालीन कहिए, क्योंकि बहुत लोग ये मानते हैं कि सूर्य का उदय हो गया तो दिन हो गया और अस्त हो गया तो रात हो गई। तो बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद चेतावनी भजन हम लोग श्रवण कर रहे थे पाठ के रूप में। और ऐसे संत की वाणी, जो संत अयोध्या में हुए थे, पलटू दास जी महाराज, इतनी ख्याति थी उनकी, इतना नाम था, उनके नाम से बहुत लोग चिढ़ने लगे थे।
कि ये बनिया इतने ऊंचे दर्जे के महात्मा संत हो सकते हैं। उनको चीरने वाले लोगों ने भंडारा का निमंत्रण दिया और जहां भंडारा पक रहा था उठा के चूल्हा में ही झोंक दिया। बोलिए श्री। चूल्हा में झोंक तो दिए कि चलो हम लोग का टेंशन खत्म हो, लेकिन बाहर निकल के टहलने लगे। बोलिए श्री। अपने भक्तों के लिए बोला कि हम मरने वाले में से नहीं हैं, तुम लोगों के लिए जो हमने उपदेश दिया है उस उपदेश को पालन करोगे तो तुम लोगों का कल्याण हो जाएगा। क्या उपदेश? नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा पकड़ जमदूत मारे। राम का भजन, राम का गुण की बात सुनकर एक आदमी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास पहुंचा। बोले महाराज, भगवान राम का दर्शन कैसे होगा? हमें बहुत व्याकुलता है, मैं तड़प रहा हूं। बोले भगवान का दर्शन करोगे? बोला हाँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक त्रिशूल दे दिए। बोला ले जाओ त्रिशूल। त्रिशूल जमीन में गाड़ देना और पेड़ पर चढ़ के त्रिशूल पर जब कूद जाओगे तब भगवान राम का दर्शन हो जाएगा। त्रिशूल लेके आया, गाड़ दिया और पेड़ पर चढ़े और फिर उतर जा। पेड़ पर चढ़े और फिर उतर। हिम्मत काम नहीं करे कि हो न हो त्रिशूल पर अगर कूद गए, भगवान का दर्शन नहीं हो, जान चली जाएगी तो क्या हो। चढ़े उतरे, उस रास्ते हो गए एक छतरी जा रहा था। छतरी देखा कि आदमी त्रिशूल गाड़ दिया है पेड़ के नीचे और जा रहा है चढ़ने के। थोड़ी देर चढ़ता है फिर उतर जाता है, बात क्या है? पूछा, भाई त्रिशूल क्या गाड़ दिए हो और पेड़ पर चढ़ते हो फिर उतर जाते हो, बात क्या है? पहले बात ये है कि गोस्वामी तुलसीदास बाबा के पास हम गए थे कि हमको भगवान राम का दर्शन करा दीजिए, तो यही त्रिशूल दिए। बोला जाओ त्रिशूल जमीन में गाड़ दोगे और पेड़ पर चढ़ के जब त्रिशूल पर कूदोगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। गाड़ तो दिए, थोड़ी दूर चढ़ते हैं लेकिन हिम्मत काम नहीं कर रहा है कि दर्शन होगा कि जान जाएगी, दर्शन होगा कि जान जाएगी। वो छतरी उसको थोड़ी दूर अपने पास बुलाया। बोला इधर आओ, क्या करते हो काम धंधा? बोले क्या करते, हम बनिया है, अपना बिजनेस व्यापार करते हैं। वो छतरी अपने झोली से पैसा निकाला, गड्डी, पैसा का गड्डी। बोला लो पैसा। क्यों जान कमा रहे हो? लो पैसा, लो बिजनेस व्यापार बढ़ा लेना। वो पैसा लिया और वहां से वो चला गया।
क्षत्रिय आदमी बढ़िया से त्रिशूल फिर से गाड़ा मजबूती से और पैर पर चढ़ गया। कि संत गोस्वामी तुलसीदास जी की बात है कि त्रिशूल गाड़ दो और पैर पर चढ़ के छलांग मारोगे तो भगवान का दर्शन हो गया। अरे वृथा न होई देव ऋषि वाणी, तुलसीदास बोले और नहीं होगा, होगा। चढ़ गया, एक ही बार में चढ़ गया और बस भगवान का राम नाम लेकर छलांग मारा त्रिशूल पर। त्रिशूल पर गिरने से पहले भगवान उसको गोद में उठा लिए। बोलिए श्री। अरे मिटा दो अपनी हस्ती को, गर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। भक्ति प्राण ते होत है, मंदे कीजे भाव, परमारथ प्रतीत में यह तन जाओ तो जाओ। वो बीज जो होती है ना, बीज अपने आप को पहले धरती में सड़ाती है, गलाती है, पहले अपने आप को मिटाती है, तब उससे गुले गुलजार थोड़ा सा पौधा फिर पेड़ बनता है। ठीक उसी तरह भक्ति का मार्ग में अपने आप को खपाना होता है, तब जाके कहीं बात बनती है। भगवान की भक्ति, भजन करना चाहिए, भगवान का दर्शन होता है। एक राजा को मन में विरक्ति आ गई। सुनते सुनते सत्संग प्रवचन सुनते सुनते राजा के मन में विरक्ति आ गई, वैराग हो गया। लेकिन संत नगर कटोरिया वाले ऐसा नहीं कीजिएगा। ये राजा के मन में विरक्ति आई, खाली सुनिए। राजा के मन में विरक्ति आ गई, राजपाट अपने पुत्र को सौंपा और चल गया जंगल में भजन करने के लिए। एक पेड़ के नीचे, इमली पेड़ के नीचे बैठ गया भजन करने के लिए राजा। कौन पेड़ के नीचे? इमली पेड़ के नीचे भजन जारी है राजा का। अब जंगल में भजन हो रहा है तो राजा के भोग प्रारब्ध के अनुसार, घर से नहीं, प्रकृति माता उसको भोजन दे रहे, हलवा पूरी बढ़िया खीर। राजा अपना भजन कर रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। उसी गांव के एक आदमी, गरीब आदमी, अपने पत्नी से झगड़ा किया। किससे झगड़ा किया? पत्नी से लड़ाई किया। अब बोला कि तुम हमको क्या समझती है, लो अपना राजपाट, अब हम चले भजन, बहुत तुम हमको सताती है। वो भी राजा के नकल में जाके बैठ गया अंडी पेड़ के नीचे। भगवान के भजन, अंडी पेड़ के नीचे बैठ गया, भजन जारी है। उस गरीब आदमी के भी भोग प्रारब्ध के अनुसार भोजन आ रहा है उसको, लेकिन उसको खाने को मरुआ के रोटी आ रहा है। मरुआ के रोटी समझते हैं? मरुआ के रोटी और राजा को हलवा पूरी खा रहा है, भजन जारी है। संजोग देखिए कि उस रास्ते होके नारद बाबा जा रहे थे, तो सबसे पहले राजा जी से भेंट हुई। राजा जी ने बड़ी उत्सुकता से, बड़ी व्याकुलता से नारद जी को प्रणाम किया। बोले भगवान कहाँ जा रहे? बोले जा रहे वैकुंठ जा रहे भगवान के पास। बोले भगवान एक निवेदन है, एक मैसेज, एक संदेश भगवान को सुनाइएगा कि कब तक भजन करेंगे तब उनका दर्शन होगा। बोले ठीक है। जैसे आगे बढ़े कि वो अंडी पेड़ वाले गरीब आदमी भी
नारद बाबा से पूछा, नारद बाबा केवल राजा के लिए नहीं, मेरे लिए भी पूछिएगा कि कब तक भजन करेंगे तब भगवान का दर्शन होगा। बोला ठीक है, पूछ लेंगे। नारद बाबा गए, भगवान से बातचीत हुई, लौटने लगे, बोले कि भगवान दो भक्त आपका भजन कर रहा है। एक इमली पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहा, वो राजा है। एक गरीब आदमी है, अंडी पेड़ के नीचे भजन कर रहा। दोनों संदेश दिया है, एक निवेदन किया कि कब तक भजन करेंगे तो आपका दर्शन होगा। बोला जाइए कह दीजिएगा जो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं और पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक जब भजन करेगा तो हम दर्शन दे देंगे। बोलिए श्री कंफर्म हो गया। नारद बाबा आए तो मिल गया कौन सबसे पहले, अंडी पेड़ वाला। इधर से जाते हुए राजा मिले तो उधर आते हुए अंडी पेड़ वाला। बोला पूछे थे नारद बाबा, भगवान से पूछे? बोले पूछे थे। बोला क्या बोले? बोला जिस पेड़ के नीचे तुम बैठ के भजन कर रहे हो ना, वो पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक जब भजन करोगे तब भगवान का दर्शन होगा। वो आदमी देखने लगा ऐसे। और आप लोग भी देखिए ना, ऊपर कहाँ कहाँ पंखा की कमी है, कहाँ कहाँ मरकरी लगेगा। ऐसे आदमी देखने लगा, रे बाप रे बाप, इतने वर्षों तक भजन करेंगे तब भगवान का दर्शन हो गया। आसनी उठाया, बोला इससे तो पत्नी से झगड़ा ही बढ़िया है। इतने वर्षों तक कौन भजन करेगा रे महाराज? अरे घर में हुआ खटपट, चल बाबा के मठ पर, अब बाबा मांगे टहल तो रमते रहल, और रमते रहल में लागल धक्का तो फिर गृहस्थी पक्का। आसनी उसने उठाया, चला गया। राजा के पास जब आए नारद बाबा, राजा तो और व्याकुल हो गए कि भगवान बताइए ना कि भगवान का क्या आदेश हुआ, बोलिए ना। क्या बोले भगवान? बोले कि सुनो, जिस पेड़ के नीचे तुम बैठ के भजन कर रहे हो उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक जब भजन करोगे तब भगवान का दर्शन होगा। किस पेड़ के नीचे है? इमली पेड़ के नीचे। वो पत्ता के गिनती नहीं किया। बोला कि पहले तो भाई कन्फर्म नहीं था, अब तक कन्फर्म हो जाएगा। अरे बसंत ऋतु आएगा, पतझड़ होगा और भगवान का दर्शन हो जाएगा। मगन हो गया, नाचने लगा राजा कि भगवान के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे। देखे कि बगल में आके भगवान खड़े हो गए। बोलिए श्री। नारद बाबा यूं देखे जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूं, ऐसे देखे नारद बाबा। कैसे देखे? ऐसे बोले भगवान आप बोले कि इतने वर्षों तक भजन करेगा तब दर्शन देंगे, आप तो तुरंत आ गए। बोले नारद बाबा जिस समय ये संदेश भेजवाया था ना, उस समय इतनी व्याकुलता नहीं था, इतना प्रेम नहीं था, लेकिन अभी इतना प्रेम है, इतनी व्याकुलता है, इतनी भक्ति है कि मैं प्रेम के कारण तुरंत इसको दर्शन देने आ गया। बोलिए श्री। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम से परमात्मा सब जगह है, लेकिन जिसके हृदय में प्रेम है परमात्मा वही प्रकट हो जाए। राजा के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ,
परमात्मा भगवान का दर्शन हो गया। इस कहानी को कह के गुरु महाराज कह रहे थे हम लोगों को कि जैसे राजा की भक्ति पूरी हुई, ठीक उसी तरह हम लोगों को भी एक न एक दिन साधन भजन करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, ध्यान करते